है जो एक मिसाल बने। यहाँ आप और हम सब आए हैं, इन्होंने सबको यादगार बना दिया। हमें अध्यक्षता का मान सम्मान देकर जो मान सम्मान दिया उसका तो खैर हम शुक्रगुजार नहीं, शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन इस बिल्डिंग के साथ साथ हमें भी इन्होंने यादगार बना दिया। माल्या जी हकीकत में अपने धुन के पक्के और कर्मठ समर्पण व्यक्ति थे। आपने ये सोच लिया कि ये मुझे बनाना है तो ये बन ही जाएगा। अब तो बारूपाल जी का सहयोग भी है, जाटावाल जी भी हैं और उनके साथ पूरी टीम लगी हुई है। प्रकाश बैजवा जी का सहयोग, उनका मार्गदर्शन, के मशवरे, उनका हौसला, क्योंकि कभी कभी प्रोग्राम के साथ साथ जो हौसला होता है वो भी बहुत मददगार और मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी होता है। हौसले से भी बहुत बड़े बड़े काम हो जाया करते हैं। तो मैं तो अपनी तरफ से बहुत मुबारकबाद देता हूँ माल्या जी और पूरी टीम को कि आपने बहुत अच्छा चाहिए। ख़ास बात मैं और बता दूँ, आपको मालूम भी हो और मैं रिमाइंडर कर दूँ कि जो ज़मीन है, ये भूमि है, ये भी माल्या जी ने ही डोनेट की है और ये कम बात नहीं है। देखिए, किसी भी चीज़ को कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ये लगी कि न सिर्फ ये समर्पित है तन मन धन से, इन्होंने अपनी पूरी फैमिली को भी उसमें शामिल कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है और इससे बहुत बड़ा मैसेज हम सबको मिला है और लेना चाहिए सबक में कि हम अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे काम के लिए न सिर्फ खुद आगे बढ़ें बल्कि हम अपने बच्चों को और अपनी धर्म पत्नी को भी अगर हम साथ लेकर चलते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है कि आपने अपने धर्म पत्नी और अपने दोनों लाडली बेटियों से भी 1-1 लाख रुपए का डोनेशन लिया है। कमाल, बेटियां भी जिंदाबाद और धर्म पत्नी भी जिंदाबाद। उनको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि डैडी आप ये क्या कर रहे हैं। तो लगा नहीं, जो है उसमें से 1 लाख रुपये दे दो। तो ये बहुत अच्छी बात है। सही मानो जैसे अभी ओम प्रकाश जी ने कहा कि अगर हम ये प्रण ले लें और ये एहसास और ये दिल में अकीदा और पक्का यकीन बना लें कि हम अपनी इनकम, अपनी आमदनी का एक हिस्सा जो भी उसको अच्छा लगता है, 1%, 2%, 5%, 10%, वो समाज के अच्छे कार्यों में लगाए और निस्वार्थ भावना से लगाए, बिना किसी जाति, वर्ग, भाषा, ऊंच नीच के भेद को हटाकर लगाए। ये बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात की। और इस्लाम धर्म में तो 2.5% का कंसेप्ट भी है कि अगर आपके पास में आपकी कमाई का हिस्सा जो आपके खर्चों अखराजात के बाद ज़्यादा बचता है उसका 2.5% आप जो है वो डोनेशन दीजिए। और डोनेशन के अंदर ये नहीं कि आप किसको दें, जो नीडी है, जो जरूरतमंद है, सबसे पहले अपनों को, अपने घर वालों को, अपने अड़ोसी पड़ोसी को, अपने महल्ले वालों को, अपने समाज को, फिर अपने शहर, अपने मुल्क वालों को। तो मैं समझता हूँ कि ये भी हमें प्रण लेना चाहिए कि अच्छे काम में हम इस बात की परवाह ना करें कि हम 500 रुपये दे रहे हैं। देखिए, ये कुछ लोगों को ये अजीब लग रहा होगा कि जैसे कि अभी हमारे रेस्पेक्टिव भाई साहब ने एक बात कही, बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। अक्सर समाजों में ये होता है कि जो आदमी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए देता है उसको तो आसमान पर बहुत ज़्यादा बिठाया जाता है, मान सम्मान दिया जाता है। देना भी चाहिए ताकि दूसरे भी उससे प्रेरित होते हैं और जो दे रहे हैं उनकी भी हौसला अफजाई होती है। लेकिन जहाँ पर 500 रुपये और 5 लाख रुपए को बैठाकर दोनों को समान रूप से सम्मान दिया जा रहा है, ये कितनी अच्छी बात है। और ये कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। किसके दिल में ये एहसास नहीं है कि अगर मुझे मालिक ज्यादा देता तो मैं और ज्यादा देता, या ये तो 1 लाख रुपए दे रहे हैं और मैं 500 रुपए दूं तो झिझकता है। अब क्या पता, ये तो ईश्वर ही जानता है, खुदा ही जानता है कि किसकी भक्ति में शक्ति है, किसके दान के अंदर, किसके सेवा में कितनी ताकत है और वो किसको कबूल करता है। आप सेवा करते हैं, आप दान दक्षिणा देते हैं, आप इबादत पूजा करते हैं,
दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो किसकी दुआ कबूल कर रहा है, किसको क्या देगा? 500 वालों को वो कबूल कर रहा है या 5 लाख वालों को नहीं कर रहा है? क्योंकि नियतों पर भी डिपेंड करता है, आपकी नियत कैसी है। क्या ईमानदार तरीके से आप सेवा भाव से समर्पित होकर सफलपन की भावना से काम कर रहे हैं या दिखावे के लिए काम कर रहे हैं? दिखावा हुआ तो हमारे दादा कहते थे आधी बरकत तो वहीं खत्म हो गई। अगर आपने नाम बरी के लिए, अपने आप को बड़ा और ऊंचा बताने के लिए, जताने के लिए, एक ऊंचा मकाम हासिल करने के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं तो बरकत खत्म हो गई। अब जब बरकत खत्म हो गई तो ऊपर वाले का भी आप पर दया दृष्टि कहाँ से पूरी मिलेगी? मुझे तो नहीं लगता। तो सेवा भाव हो, निस्वार्थ भाव से हो, बिना जाति और भेद के हो और हौसले के साथ। मैं समझता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम हम सबके लिए यादगार है और इंशाल्लाह ताला ये मालिया जी लग गए हैं, इनकी पूरी टीम। मैं तो अक्सर अपनी मीटिंगों में कहता हूँ कि एक तो हमारे इंजन है, हम सब डिब्बे हैं, और होता है डबल इंजन। अब हमारे साथ एक इंजन पीछे से बालूपाती भी जुड़ गए, तो आगे पीछे जो है 2 इंजन हो गए, बीच में हम सब सेफ हैं। और इस बात की गारंटी है कि जो भी कदम माली ये आपके मालिया जी उठा रहे हैं, ये उठाते हैं, ये पूरा कर देते हैं और शान गुमान नहीं है। अभी पंडित जी पूजा में एक बात कर रहे थे कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो भगवान से, ईश्वर से जो मांग रहे हैं, उसके अंदर नम्रता होनी चाहिए। खालिस आपके जज्बा जो है वो सादगी से समर्पित होकर नम्रता से होना चाहिए। वो जज्बा इम्पोर्टेंट है। वो जज्बा एक शहर के, राजस्थान के नामवर आर्किटेक्ट दौलत राम मालिया का, जिनका नाम अब तो राजस्थान में, इंडिया के बाहर भी लिया जा रहा है, इंटरनेशनल आपको अवार्ड मिल चुके हैं। वो आदमी ये कहता है कि मुझे ये बिल्डिंग बनाने के लिए, घर के लिए नहीं, उन बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए जो बेसहारा हो, उसके लिए मैं भीख भी मांगने को तैयार हूँ, मैं पैर भी पड़ने को तैयार हूँ, मैं हाथ भी जोड़ने को तैयार हूँ, मैं झोली पसारने को तैयार हूँ। क्या बात है! तो सीखने को मिलता है, हौसला मिलता है। तो इस जज्बे को सलाम और ये काम करने के तरीके को सलाम। हम सबको ये चाहिए कि हम अपनी तरफ से जितनी मदद कर सकते करें, और जितने अपने मिलने वालों के, दोस्तों के से जितनी मदद हम इसमें दिलवा सकते हैं, तन से, मन से, सेवा से। जैसे मदन लाल जी जो हमारे हैं आर्किटेक्ट, स्मार्ट भी हैं और दिल के भी रईस हैं। बहुत से लोग रईस होते हैं, दिल से नहीं होते। ये दिल के भी रईस हैं, ये काम कर रहे हैं, अपनी मदद भी देते हैं, सहयोग भी देते हैं। और इस कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने कहा कि मैं इस कंस्ट्रक्शन को करूंगा, ईमानदारी से करूंगा, अच्छे तरीके से करूंगा और प्रॉफिट नहीं लूँगा। इनके लिए मैं समझता हूँ कि मुबारकबाद के लिए और वेलकम की तारीफ है। बॉस भी यहाँ मौजूद है, बड़ा अच्छा लगा। मालिया जी के साथी, दोस्त, भाई, रिश्तेदार। बहरहाल थैंक यू वेरी मच कि आज आपने बुलाया और ये मुझे मान सम्मान दिया। मैं तो कह रहा था कि भाई परमानेंट अध्यक्ष तो आप ही, फिर अध्यक्ष की जरूरत क्या है, लेकिन बहुत तेज है, ये बांधना चाहते हैं और मोहब्बत से ही बांधता है, मान सम्मान से ही बांधा जाता है। थैंक यू वेरी मच।